हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपको मेरे चैनल अपनी पहचान में। तो सुबह मैं जग गई और सुबह जगने के बाद मैं सबसे पहले भगवान का ध्यान करने के बाद ही कुछ जो काम है वो करती हूँ। तो यहाँ सुबह सबसे मॉर्निंग में जग के मैं लाइट ऑन नहीं की हूँ क्योंकि सारे सोए हुए हैं, तो फिर सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है एक वक्त से रोशनी आने पे। तो भगवान का ध्यान करने के बाद सीधे किचन में आई और किचन में वही सुबह वाली जो रूटीन होती है, चाय के साथ साथ मेरी 5 बजे वाली क्लास तो शुरू हो गई थी। सर की क्लास, अंकर सर की करेंट अफेयर्स की क्लास मैं देखती हूँ, डेली देखती हूँ। किसी दिन अगर अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देखती हूँ, लेकिन देखती ज़रूर हूँ। तो शरीर में थोड़ा एनर्जी के लिए सबसे पहले चाय ज़रूरी होता है, तो मैं यहाँ चाय अपने लिए तैयार कर लें क्योंकि सारे सोए हुए थे। बच्चे तो पीते नहीं हैं, हस्बैंड भी है तो बहुत कम ही पीते हैं। सो अपने लिए ही मैं तैयार करी चाय यहाँ पे, और साथ साथ मेरी क्लास भी हो रही थी तो दोनों को मैं एक साथ कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में ज़्यादा जब तक क्लास चलती है तब तक जब ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास हो जाए और चाय के साथ साथ दोनों काम मेरी हो जाते हैं। सो यहाँ मैं पानी पीने के बाद चाय एक साथ आराम से ही पीती हूँ क्योंकि मुझे भाग दौड़ करके चाय पीना अच्छा नहीं लगता। तो चाय बनने के बाद मैं आराम से उसको लेके और बैठ के ही पीने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी हो जाता है जो भागा दौड़ी में जल्दीबाजी में पीना होता है, सो मैं आराम से ही पीना पसंद करती हूँ चाय, क्योंकि चाय है जो पीजिए तो शरीर को पूरी रिलैक्स महसूस और एनर्जी आ जाता है। तो मैं भी आराम से ही चाय पी हूँ। सो यहाँ चाय लेके आई अपने मैं टेबल पे। सुबह के सारे काम झटापट निपटाने के बाद, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया है, सो जो भी सुबह मेरे रूटीन थे उसके बाद करने के बाद मैं स्नान किया। उसके बाद भगवान का ध्यान करने के बाद सीधे डिनर करूँगी। और एक होता है कि आप ध्यान करिए तो मन को शांति मिलती है। सो मैंने ध्यान किया, उसके बाद लंच करी और उसके बाद मेरी स्टडी शुरू हुई। आज मुझे मौर्योत्तर काल का टॉपिक कवर करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जब सेट लगाई थी तो मेरे गलत हो गए थे। तो मैं उसको आज अच्छे से कवर करूँगी क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन। तो मेरे सिलेबस में कंप्लीट कर चुकी हूँ, बस मेरे रिवीजन बचे हैं। तो रिवीजन फॉर्म में ही मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। ये नहीं है कि इसको मैं खूब गहराई में जाकर पढ़ रही हूँ, गहराई में मैं पढ़ी हूँ पहले, अब इसको मैं रिवीजन तौर पर फास्ट फॉर्म में कर रही हूँ ताकि वो चीज़ें दोबारा रिकॉल हो जाए और एकदम से सेट हो जाए माइंड में। तो पढ़ना ज़रूरी है। इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, तो इसलिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ क्योंकि हमेशा घर से पूछता है लोग कि पेपर कब है, कब होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। गाँव समाज तरह तरह की बातें पूछते हैं, तो सब होता है ना कि एक अंदर से मन परेशान हो जाता है। तो मैं इसीलिए इस बार मेरा एकदम एम है कि मैं इस बार
हार नहीं मानूंगी और सफल होके ही रहूँगी। तो इसलिए मैं अपनी प्रिपरेशन एकदम ज़ोर शोर से की हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चे संभाल के कितना मुश्किल होता है पढ़ाई। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि लेट नाइट और उसके बाद दिन में काफ़ी अपने लिए टाइम निकालूँ, और मैं निकाल भी रही हूँ। आजकल मैं 6 से 7 घंटे ज़रूर अपने लिए बचाती हूँ, टाइम सेव करती हूँ, उसमें मैं पढ़ाई करती हूँ। और बच्चे का भी यही सब है कि चलो होमवर्क है वगैरह साथ में मैं उसको भी करवाती हुई नहीं कि सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, बच्चों का नहीं करना है। नहीं, मैं बच्चों के ऊपर भी वर्क करती हूँ, क्योंकि देखिए अपना तो वही है, बच्चे का भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि भविष्य है। तो इसलिए मैं बच्चों के ऊपर भी वर्क करती हूँ। यहाँ मेरे अच्छे से टॉपिक जो भी हैं टॉपिक्स मेरे कवर हो जाएंगे। और इसके बाद एक टॉपिक मेरा बचता है गुप्तकाल, उसको कवर करना है। तो आज मैं गुप्तकाल नहीं करूँगी, आज मैं और काल को ही एंड करूँगी पूरी अच्छे तरीके से करके, क्योंकि मैं और काल जब मेरी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद गुप्तकाल वाला मैं सेशन शुरू करूँगी। और इस बार पेपर भी हार्ड होगा, आजकल क्वेश्चन का भी लेवल काफ़ी हार्ड बनते जा रहा है। सो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब समय है सिर्फ टेस्ट और रिवीजन, थ्योरी पे उतना थ्योरी का उतना नहीं है कि नहीं डीप से पढ़ना है। थ्योरी तो मैं पढ़ी हूँ पहले भी, लेकिन एनसीईआरटी साथ साथ मैं करती हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटे एनसीईआरटी के लिए भी अपने पास टाइम सेव रखी हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जो इस सब बुक्स में नहीं दिया हुआ है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन पूछा गया है। सीटेट भी देखिए, कोई भी पेपर देखिए तो एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट। सो यहाँ देखिए 10 बज गए हैं रात को, तो 10 बजे से मेरी अब जो लेट नाइट स्टडी शुरू होने वाली है 10 बजे से करूँगी, क्योंकि खाना खिला के फिर सारे काम को ख़त्म करके उसके बाद पढ़ाई करना में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ आज जो मेरा प्रैक्टिस सेट है उसमें भी सब दिया हुआ है। तो आज इससे 6ठी से 8वीं सब दिया हुआ है, तो इससे मैं ऑनलाइनर में एमसीक्यू कवर करूँगी और पढ़ूँगी एमसीक्यू। यहाँ देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसका जो व्याख्या भी है बहुत अच्छे से दिया हुआ है, समझ में चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है। तो इसको पहले मैं करूँगी और उसके बाद सेट लगाऊँगी, क्योंकि रात को सेट लगाऊँगी, आज दिन में नहीं लगा पाई हूँ, तो इसलिए मैं रात को ही लगाऊँगी, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो फिर आराम से हमारा जो पढ़ाई होता है वो हो पाता है। 2 घंटे ही पढ़ती हूँ, लेकिन वो मेरे चीज़ें समझ में आ जाती है। तो इससे मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 चीज़ है, इसमें दोनों चीज़ें करूँगी। यहाँ देखिए राष्ट्रीय आंदोलन है, कला क्षेत्र में परिवर्तन, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको मैं प्रैक्टिस के लिए ख़रीदी हूँ। इसे मैं मॉक टेस्ट देती हूँ और एनालिसिस करती हूँ कि कितना नंबर आ रहा है, कहाँ मेरे टॉपिक छूट रहे हैं, कहाँ नहीं छूट रहे हैं, तो उसको सबको कवर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसी को कवर कर रही थी, जो भी मेरे क्वेश्चन इसमें से छूटे हुए थे या जो नहीं समझ में आ रहे हैं उसको मैं इससे देख रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक एक टॉपिक एक एक नंबर से रिजल्ट रुक जा रहा है। सो इस बार मेरा एक एम है कि मैं इस बार एक भी नंबर चूकने वाली नहीं हूँ, और मेहनत करके एकदम सपनों को पूरा करना है, क्योंकि लास्ट चांस ही समझ के करना है। इसमें अपनी पूरी ताकत से इस पेपर को क्लियर करना है। छोटा सा स्टडी वीडियो होता है, आई होप आप लोग को अच्छा लगता है, तो सपोर्ट ज़रूर करें। और आप लोग ज़रूर बताएं कि आप अपनी तैयारी कैसे कर रही हैं, कौन से बुक से कर रही हैं, कौन सा सेट लगा रही हैं, ताकि मुझे भी उससे हेल्प मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं। मेरे तो पहले कम आते थे, लेकिन जब से मैं डेली टेस्ट करना रिवीजन टेस्ट कर रही हूँ तो मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। पहले 65 70 आते थे, अब 74 78 ऐसे आने लगे। सो इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ कि चलो मेरे नंबर बढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।